नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास में उपस्थित हुआ हूं आपको एक नए चैप्टर के साथ जो कि एसएससी जीडी में के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो चैप्टर है आपका अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अगर आप अनुपात और समानुपात के क्वेश्चंस को देखें तो पिछले चैप्टर में पिछली क्लास में हमने जो आपको एवरेज पढ़ाया था, औसत पढ़ाया था, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस अनुपात से मिले हुए थे। तो इस हिसाब से समझ में आता है कि अनुपात का जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी चैप्टर में कहीं ना कहीं अनुपात का प्रयोग कर लिया जाता है। तो आज अपनी इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि अनुपात और समानुपात क्या होता है, क्या क्या छोटी बारीकियां होती हैं अनुपात और समानुपात के लेके, इसके बाद क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं और किस प्रकार से सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब आप किसी चैप्टर की थीम को समझ जाते हैं, यानी कि आपको एक तरीके से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अनुपात क्या है, समानुपात क्या है और उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन को देखते ही ये पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन हमें किस वे में सॉल्व करना है और इसका क्या आंसर आएगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, देखिएगा, सबसे पहले हमने लिखा हुआ है अनुपात तथा समानुपात। सबसे पहले रेशियो की डेफिनेशन समझ लेते हैं। अनुपात की परिभाषा को समझते हैं। अनुपात यानी कि रेशियो। अब आपने रेशियो तो लिखा हुआ देखा ही होगा, अगर आपने मैथ पढ़ी होगी तो रेशियो को आप जानते होंगे, लेकिन डेफिनेशन को क्लियर कर देते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। जब दो समान मात्रक वाली राशियों में, क्या कहा हमने, जब दो समान मात्रक वाली, यूनिट समान होनी चाहिए, जब दो समान मात्रक वाली राशियों में प्रथम पद का दूसरे पद के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा अनुपात कहलाता है, रेशियो कहलाता है। ठीक है, देखिएगा किस प्रकार से। यहां दो पद हैं ए और बी, उनके बीच में हमने ये जो चिन्ह लगाया है ये अनुपात का चिन्ह है। डेफिनेशन में क्लियर है कि ये जो पद है, बी जो पद है, पहला पद और दूसरा पद, इन दोनों की मात्रक कैसे हैं, समान है और इनका तुलनात्मक अगर हम अध्ययन करेंगे तो बीच में जो चिन्ह लगाएंगे वो हमारा होगा अनुपात का चिन्ह। किसका चिन्ह होगा, अनुपात का चिन्ह होगा। अब ये हमारा क्या है, प्रथम पद हो गया और ये कैसा है, द्वितीय पद हो गया। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। और बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है वो हमारा रेशियो का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, ये किसका चिन्ह है, ये वाला, ये है रेशियो का साइन दिया हुआ है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया है अगर आप बेस से पढ़ रहे हैं। अब आते हैं अगली बात पे कि इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। सबसे पहली कंडीशन पे चलते हैं कि क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं रेशियो में। रेशियो में सबसे पहली कंडीशन ये बनती है कि जब हम रेशियो में संख्याओं को देखेंगे तो इस वाली रेशियो की संख्याओं में ए अनुपात बी दिया हुआ है, तो इस चीज का आप बहुत ही ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार के जब भी आपको रेशियो कोई भी दिया जाता है, अनुपात दिया जा रहा है, तो उनमें हम संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर हमें किसी चार संख्या का, कॉमन संख्या का इसमें गुणा करना है तो हम लिख सकते हैं 4a अनुपात 4b। ठीक है, यह चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि किसी जब भी अनुपात दिया जाएगा, पहले केस में आप समझेंगे, केस नंबर फर्स्ट है कि जब भी हमें किसी संख्या का गुणा करना होगा तो हम अनुपात में उस संख्या का दोनों में 4a अनुपात 4a कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम जोड़ या घटाना नहीं कर सकते हैं। यानी जोड़ने का मतलब हम 4a अनुपात 4 प्लस a और 4 प्लस b या 4 माइनस a अनुपात 4 माइनस b, ये दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं कर सकते हैं। इस चीज को आप समझिएगा। अनुपात का ये पहला केस है
कि आप उसमें से, क्योंकि ये HCF को फाइंड करता है, जैसे हमने लिखा है 10:12। अब क्या करेंगे, यहां पे एक कॉमन संख्या हमें मिल रही है 2, देखिएगा 2 कॉमन संख्या मिल रही है, तो 2 से हम क्या करेंगे, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। तो यहां पे हमें जो कॉमन संख्या मिल रही है, एक तरीके से HCF दोनों का मिल रहा है अनुपात में, उसका हम गुणा तो कर सकते हैं लेकिन किसी भी संख्या को जोड़ा नहीं जा सकता है। इस चीज को आप समझ लीजिएगा। ये फर्स्ट केस में समझेंगे। और अब सेकंड केस में हम क्या समझेंगे, देखिएगा सेकंड केस में क्या समझेंगे, इसे साफ करते हैं। देखिएगा सेकंड केस में आप क्या समझेंगे, केस सेकंड की स्थिति देखिए। जैसे हमें एक रेशियो दिया गया है A/B, दिया गया है 3:4 दिया गया है। समझिएगा इस चीज को, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो इन सारी चीजों को जरूरत पड़ेगी। A/B आपको दिया गया है 3:4। अब इस स्थिति में अगर हमसे अलग से कोई संख्या पूछी जाती है, हमसे कहा गया है A+B बराबर कितना दिया गया, 14 दिया गया है। हम अलग से किसी संख्या को यहां पे जोड़ नहीं सकते हैं, ये नहीं कर सकते, गुणा कर सकते हैं, घटा भी नहीं सकते। लेकिन अगर हमें कंडीशन कुछ इस प्रकार से दी जाती है कि A+B बराबर 14 है और A/B बराबर 3:4 दिया गया है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, उस कंडीशन में आप इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। और जब इन दोनों को रेशियो में जोड़ेंगे तो वो वास्तविक संख्या के हम बराबर उसको मान सकते हैं, 14 के बराबर मान सकते हैं अनुपातिक रूप में। तो इसको अगर काटेंगे तो 7 दूनी 14, यहां से आप इन दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यहां से आपको दोनों संख्याएं मिल जाएंगी। पहली संख्या 6 होगी और दूसरी संख्या 8 होगी, दोनों को जोड़ेंगे आप 14 मिल जाएगा। यहां पे आप जोड़ नहीं सकते हैं अनुपात में, लेकिन आपस में जोड़ के दी गई मूल संख्या के इक्वल आप रेशियो में मान सकते हैं। अगली बात समझिएगा, इसी में केस थर्ड भी देख लीजिए। केस थर्ड में क्या करेंगे, A/B आपको दिया गया 4:6 दिया गया है, 4:7 कर लीजिए, 7 दिया गया। यहां आपको A-7:4 कर लीजिएगा, 7:4 कर लीजिए। यहां A-B आपको दिया गया 30, ठीक है। यहां आप जोड़ नहीं सकते थे, गुणा सिर्फ गुणा कर सकते थे। इस कंडीशन में आप दोनों को जोड़ लेंगे और इक्वल करेंगे। सेम कंडीशन में आप अगर यहां माइनस दिया गया तो माइनस कर सकते हैं। 7 में से 4 जाएगा 3 और दोनों का रेशियो में जो 3 आएगा, लेकिन वास्तविक में अंतर कितना है, 30 है। तो 10 3 दामन 30, 10 का इसके साथ करेंगे तो यह संख्या 70 हो जाएगी और इसके साथ करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। इस दो कंडीशन को समझ लीजिए और यही कंडीशन आपकी क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी, आपको वहां सॉल्व करना होगा। यानी कि डायरेक्ट आप अनुपात में किसी संख्या को जोड़ और घटा नहीं सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, आप गुणा कर सकते हैं 4 का कुछ इस प्रकार से। 5 हो सकता है, 6, 7, 8 दोनों संख्याओं में आप गुणा कर सकते हैं। कॉमन संख्या होनी चाहिए। और यहां पे ये दोनों यूनिट हमारे कैसे होने चाहिए, इसकी यूनिट इकाई समान होनी चाहिए, मात्रक समान होनी चाहिए। लेकिन एक और केस बनता है जिसमें हम संख्याओं को जोड़ के हमें दिया गया, मूल संख्या जोड़ के दी गई, A+B बराबर 14 दिया हुआ है और यहां पे रेशियो दिए गए, लेकिन उस स्थिति में उसमें अलग से संख्या ना जोड़ के हम आपस में उनको जोड़ सकते हैं और आपस में उनको घटा भी सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको समझ में आया होगा। और अब इसके आगे देखते हैं क्या और इसमें पूछा जा सकता है, उस चीज को समझिएगा। ये आप रेशियो को देख चुके हैं कि रेशियो में संख्याओं को किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा और इसी पे बेस आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। चलेगा, आगे देखते हैं। अनुपात हो गया पहला, दूसरा देखते हैं व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात, चलिए उससे पहले देख लेते हैं यौगिका अनुपात। चलिएगा उससे पहले देख लेते हैं
यौगिकानुपात, अनुपात की ही बात कर लेते थे, फिर व्युत्क्रमानुपात पे जाएंगे, यानी कि कंपाउंडेड रेशियो। ठीक है, यौगिकानुपात की बात करते हैं कि जब आपको दो अनुपात दिए जाए, कुछ इस प्रकार से दिया जाए, एक दे दिया जाए A अनुपात B, एक राशि दे दी जाए, और दूसरी राशि आपको दे दी जाए C अनुपात D। क्या दे दिया जाए? A अनुपात B दे दिया जाए और दूसरी राशि C अनुपात D दे दी जाए, तो इनका यौगिका अनुपात क्या होगा? यौगिका अनुपात क्या होगा? समझिए इस चीज को। तो इनका यौगिका अनुपात आप लिखेंगे कि A का आप किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे? AC, ठीक है, और B का किसके साथ करा देंगे? BD के साथ में। तो यहां से जो आपको अनुपात मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा? AC अनुपात BD। आपको कोई एग्जाम्पल भी दिया जा सकता है कुछ इस प्रकार से, 3 अनुपात 4 दिया गया और एक संख्या दी गई आपको 4 अनुपात 6 दे दी गई, 4 अनुपात 7 दे दी गई। अब आपसे यौगिका अनुपात पूछ दिया गया, यौगिका अनुपात क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? इसका इसके साथ, यानी कि 4 तिया 12, इसका इसके साथ करेंगे तो 7 चौक 28। यहां से आप देखेंगे कोई संख्या कॉमन हो रही है, तो 4 तिया 12 और 7 चौक 28, तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा? 3 अनुपात 7। यौगिका अनुपात क्या आ जाएगा? 3 अनुपात 7। आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट आगे देखते हैं। यौगिका अनुपात के बाद में देखिएगा, यह आपको समझ में आया होगा यौगिका अनुपात क्या होता है। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड, व्युत्क्रमानुपात, यानी कि क्या होता है? रिवर्स रेशियो। व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है कि अनुपात का उल्टा। व्युत्क्रम माने क्या होता है? उल्टा, अनुपात का उल्टा। अब अनुपात के उल्टे को कैसे लिखेंगे? कि जैसे A अनुपात B आपको दिया गया है, ठीक है, ये क्या हमें दिया गया? एक अनुपात दिया गया, कोई संख्या हमें अनुपात के रूप में क्या दी गई? A अनुपात B दिया गया, तो इसका व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्या लिखेंगे? B अनुपात A। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको पूरा देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपने हो सकता है ना देखी ना पढ़ी हो, उस चीज को समझिएगा। तो यहां एग्जाम्पल को अगर समझ लेते हैं, हमें अनुपात क्या दिया गया? 3 अनुपात 4 दिया गया, तो इसका व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाएगा? 4 अनुपात 3 हो जाएगा। यानी कि जस्ट हम कैसा कर देंगे? उल्टा कर देंगे। इसमें एक केस में आ जाता है, चलिए ये आपको समझ में आ रहा होगा व्युत्क्रमानुपात क्या है। आपको सीधा A अनुपात दिया गया तो आप B अनुपात A लिखेंगे, इसको पहले कर देंगे उसको बाद में कर देंगे। इसी में एक चीज आती है, नोट पॉइंट आप समझिए कि आपको अनुपात दिया गया, क्या अनुपात दिया गया समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अनुपात 3 अनुपात 4 दिया गया है और इसका व्युत्क्रमानुपात पूछा गया है। क्या पूछा गया? इसका व्युत्क्रमानुपात बताइए कि 2 अनुपात 3 अनुपात 4 दिया। अभी यहां कितना दिया गया था? केवल 2 ही क्या दिया गया था? 2 का दिया गया था, आपने तुरंत पलट दिया B अनुपात A। लेकिन अगर आपको 2 अनुपात 3 अनुपात 4 3 दे दिए जाए, 3 राशियां दे दी जाए समान मात्रक की, तो फिर क्या करेंगे? उस स्थिति में व्युत्क्रमानुपात आप कैसे लिखेंगे? 1/2, 1/3, 1/4, ये हम अनुपात में ले लेंगे। इस प्रकार से ही तो होगा, उल्टा करना पड़ेगा हमें। अब जब उल्टा करेंगे तो हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 2, 3 और कितना होगा? 4 तिया 12 हो जाएगा। कितना हो गया? 12 आप इसका एलसीएम आएगा। अब 2 का भाग दिए, 2 छंग 12, 3 चौको 12, 4 तिया 12। तो यहां से जो हमें व्युत्क्रमानुपात पता चलेगा वो सीधा सीधा नहीं पता चल रहा है कि हम इधर से उधर संख्याओं को कर दें। यहां पे पूरी की पूरी संख्या कैसी हो रही है? चेंज हो रही है। अगर हमें 4 दिए जाते तो हम 1 अनुपात 4 लगा के उसको भी इसी प्रकार से लिख सकते थे। ठीक है, ये बहुत ही छोटी चीज है,
ये आपको उसमें क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, इसलिए आप यहां से पूर्णतः समझ के चलिए, फिर आपको क्वेश्चन में सारी चीज अपने आप समझ में आती रहेंगी। ठीक है, बेस समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं हम आपको। अगर दो संख्याएं दी जाए आप डायरेक्ट यहां से कर दीजिए, ठीक है, डायरेक्ट कर देंगे। अगर आप ऐसे भी करना चाहते हैं इस तरीके से, तो आप लिखिएगा 1:3 1:4, दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना हो गया 12, इसका भाग लगाइए, 3 चौको 12, 4 तिया 12, आपको 4:3 मिल रहा। देखिएगा आप डायरेक्ट उल्टा कर सकते थे या कुछ इस प्रकार से भी कर सकते थे। दोनों आपको जो तरीके हैं, मेथड है, वो दोनों फॉलो हो रहे हैं यहां पे। और अगर 3 की बात की जाए तो आप इस प्रकार से करके दोनों के व्युत्क्रमण अनुपात को निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। सबसे पहला अनुपात यौगिका अनुपात, और व्युत्क्रमण अनुपात में 2 राशियां दी जाएं या 3 राशियां दी जाएं या 4 राशियां दी जाएं, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, समझिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अनुपात को अगर देखें तो अनुपात में क्वेश्चन अनुपातिक रूप में सीधे सीधे पूछे जाएंगे या यौगिका अनुपात पे पूछा जाएगा। हमने अनुपात पे पॉइंट आपको 2 बताए थे। एक अनुपात में पॉइंट ये कोई उभयनिष्ठ नहीं रहता है। एक केस इसमें और है, केस नंबर 4 आप देख सकते हैं अनुपात में, कि कोई भी अनुपात में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं बचती है। उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन नंबर नहीं बचता है, कॉमन, कोई भी उभयनिष्ठ नंबर कॉमन नंबर नहीं बचता है। ठीक है, उभयनिष्ठ नहीं बचता। जैसे हमें यहां दिया गया है, हम ये कह दें कि हमें 12:16 दिया गया, तो क्या ये अनुपात है? नहीं अनुपात। कोई भी कॉमन संख्या नहीं होनी चाहिए। हम इसको काटें, 4 तिया 12, 4 चौको 16, यानी कि 3:4। अब ये अनुपातिक रूप में दिया गया है, यहां अनुपातिक रूप में नहीं है। जब भी हमें 12:16 या कोई ऐसी संख्या दी जाए जहां कॉमन संख्या आ रही है, अब इसमें कॉमन क्या आ रहा था? 4 कॉमन आ रहा था, तो कॉमन संख्या हमें नहीं रखनी है। अगर कॉमन संख्या रहेगी तो वो अनुपातिक रूप उसको नहीं कह सकते हैं। अनुपातिक रूप कब होगा? जब उसमें कोई भी कॉमन संख्या नहीं होगी, उभयनिष्ठ संख्या नहीं होगी, तो ही वो मेरा क्या होगा? अनुपात होगा। इसमें हमने 3 पॉइंट 4 पॉइंट बता दिए हैं रेशियो में। यौगिका अनुपात आपको बता दिया है कि ए का सी के साथ और बी का डी के साथ मल्टीप्लाई करके हम उसको अनुपात में रूप में लिख लेंगे। फिर आया मेरा व्युत्क्रमानुपात आया। इसमें हमने 2 कंडीशन बताई, जब 2 हो आपस में बदल लीजिए, व्युत्क्रम कर लीजिए, इधर का उधर उधर। लेकिन 3 है तो उसको 1 करके एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे। चलिए इतना आपको समझ में आया होगा। और अब इसके लास्ट पॉइंट यानी कि अनुपात को हमने समझ लिया है, और अब आते हैं समानुपात पे। समानुपात, समानुपात का मतलब है प्रोपोर्शन। समझेंगे कि प्रोपोर्शन क्या है, डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन एंड सम एग्जाम्पल्स, कुछ उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। चलिए अनुपात की, समानुपात की परिभाषा क्या है। अब समानुपात, यहां तो अनुपात था जिसमें 2 राशियों की बात की गई थी, लेकिन समानुपात में जब समान मात्रक की 4 राशियां, जब कैसी समान मात्रक की 4 राशियों में प्रथम 2 राशियां और अन्य 2 राशियों के बीच में जब उनको हम जोड़ने का काम करते हैं, उनको आपस में एक साथ लाने का काम करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? समानुपात कहलाता है। कैसे? 2 राशियां दी गई, ए अनुपात बी दिया गया, एक राशि ये दी गई, एक राशि आपको दे दी गई सी अनुपात डी, यानी कि 2 अनुपात दे दिए गए। अब इनको आपस में आप जोड़िएगा, तो कैसे करेंगे? या तो आप यौगिका अनुपात निकालें, लेकिन आपसे हम पूछ दें कि समानुपात निकालिए, तो समानुपात की कंडीशन में क्या लिखेंगे? ए अनुपात बी। अब इसमें हम 2 ऐसी बिंदी लगाएंगे, 2-2, और सी अनुपात डी करेंगे। तो पहला पद ये है, दूसरा पद ये, और बीच में जो ये चिन्ह लगा हुआ है, यही तो किसका चिन्ह है? समानुपात का चिन्ह, समानुपात का। ठीक है, इस चिन्ह को आप याद रखिएगा, ये प्रोपोर्शन का चिन्ह है। अब इसमें भी कंडीशन आती है कि अगर हमें ऐसा दिया गया है तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये हमारा, अगर हम इसको देखें तो ये हमारा क्या? प्रथम पद हो गया। ये कौन सा पद हो गया? द्वितीय पद हो गया। इसकी बात करें तो ये तृतीय पद हो गया, और ये कौन सा हो गया? चतुर्थ पद हो गया। इस प्रकार से हो गया, ये पहला पद, दूसरा, तीसरा और चौथा पद, ए बी सी डी। अब हम क्या करेंगे कि प्रथम पद का चतुर्थ पद के साथ गुणा करेंगे, यानी कि ए डी बराबर
बी का हम सी के यानी कि द्वितीय का तृतीय के साथ कर देंगे BC। इस कंडीशन को भी आप समानुपात की कंडीशन को समानुपात के रूप में इसको सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि अनुपात में दो पद इधर दिए गए होंगे, पहला दूसरा, दो पद उस साइड दिए गए हैं, बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है वो समानुपात का चिन्ह है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले का चौथे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करके कुछ इस प्रकार से रखेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, समानुपात होगा। ठीक है, अब आपको सारी चीजें अब यहां से क्लियर हो गई हैं। इन्हीं सारी चीजों से, इन चार चीजों से जो हमने बताई है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिएगा, अब आप समझ भी चुके हैं और एकदम से एनर्जी भी, ऊर्जा भी आ गई, क्योंकि एकदम माइंड रिकैप कर गया है पूरा सारी चीजों को। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए कितने आसानी से आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 2:3 है। देखिएगा एग्जाम्पल में दो संख्याएं हैं A अनुपात B, उनके बीच का जो अनुपात दिया गया है वो 2:3 दिया गया है। ठीक है, दो संख्याएं हैं A B, उनके बीच का अनुपात 2:3 है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 50 है, तो आपको क्या करना है, दोनों संख्याएं बताइए आप, दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं। देखिएगा A अनुपात B यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात आपको 2:3 दिया गया और दोनों का योग आपको 50 दिया गया। संख्या बताइए। अब हमने बताया था, जब आपको अनुपात पढ़ा रहे थे उसमें बताया था कि जब कोई हमें यहां वास्तविक संख्या जोड़ के रूप में दी गई होगी तो हम अनुपात को भी जोड़ सकते हैं। अनुपात को जोड़ दीजिए, कितना होगा, 5। और ये किसके इक्वल हो जाए, ये रेशियो में 5 होता है लेकिन एक्चुअल में कितना है, 50 है। तो काटिएगा, 5 दम 50, हमें कितना मिला यहां से, 10। आप उठा के जिस संख्या में गुणा कर देंगे, आप A में गुणा कर दो तो आपको पता चल जाएगी पहली संख्या, आप दूसरी संख्या में गुणा कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरी संख्या कितनी है, यानी कि एक संख्या 20 हो जाएगी और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। और इन दोनों को जोड़ के ही आपको कितना दिया गया था, 50 दिया गया था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा इस चीज को अच्छे से, क्योंकि इस चीज को हम पहले बता चुके हैं आपको अनुपातिक रूप में, जब बताया अनुपात बताया था उसी प्रकार से आपका सेम यहां पे दिया हुआ है। हाँ, एक कंडीशन और बताई थी कि अगर इन दोनों का अंतर मान लेते हैं, हमें कितना दिया गया है, 20 दे दिया गया। ठीक है, 20 दे दिया गया। इस चीज को अभी आप समझिए, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 1 होगा। बताइए बताइए, एक अंतर आएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 20। अब आप पहली संख्या 20 में 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 का 60 हो जाएगा। देखिएगा दोनों का अंतर 20 ही है, ये लिखा हुआ है। यानी कि अलग से अगर संख्याओं का योग वास्तविक योग दिया गया है तो हम अनुपात को जोड़ सकते हैं, आपस में समान मात्रक के हैं इसलिए जोड़ सकते हैं। और घटाने की बात आती है तो दोनों समान मात्रक के होते हैं तो उनको हम घटा के मूल संख्या से उसकी तुलना कर सकते हैं। चलिएगा एक क्वेश्चन और इसी क्लास में देखते हैं। आज की नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा आप पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो को देखने के साथ साथ आप लाइक मत भूलिएगा। हम देखते हैं कि वीडियो देखा जा रहा है लेकिन लाइक ही नहीं करते, तो प्लीज आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई क्वेश्चंस कहीं डाउट होती है तो वो आप क्वेश्चंस हमें लिख सकते हैं, कमेंट से लिख सकते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है दिया हुआ है, ऐसे ही समझ लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं इसी में, एग्जाम्पल के तौर पे हमें दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है अक्सर एग्जाम में कुछ इस प्रकार से, जैसे आपको एक अनुपात दिया गया है कि A अनुपात B आपको दिया गया है 3:4, ये देखने को मिल जाता है। और दिया गया है B अनुपात C बराबर 2:3, देख लेते हैं, ये आपको दिया गया है।
और आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछ लेता A अनुपात B अनुपात C बताइए, ये पूछा जाता है क्वेश्चन इस प्रकार का। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा या एक और रेशियो आपको दिया जा सकता है C अनुपात D का, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D पूछ लिया जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को आपको करना है तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C, यही तो पूछा गया है। अब हम देखेंगे A अनुपात B के अनुपात क्या दिया गया, 3 अनुपात 4 दिया गया। B और C के बीच कितना दिया गया, 2 अनुपात 3 दिया गया। B और C के बीच 2 अनुपात 3। अब इनको हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C, तो हम क्या करेंगे, इस वाले का इसके साथ गुणा करेंगे, इस वाले का इसके साथ गुणा करेंगे। तो इस वाले का गुणा किया तो कितना आया 12, यानी इस वाले का इसके साथ किया तो कितना आया 6, और सामने हम लिखेंगे आपस में गुणा करके, तो हमें क्या मिल जाएगा 8। हमें क्या मिल गया, 6 अनुपात 8 अनुपात 12, ये हमें मिल गया। अब हम देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें कोई कॉमन संख्या हो, उभयनिष्ठ संख्या दी गई हो, तो देखेंगे कि ये 2 से डिवाइड हो रहा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 छंग 12। तो वास्तविक जो हमें A अनुपात B अनुपात C मिलेगा वो कितना आएगा, 3 अनुपात 4 अनुपात 6। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन में आपको मैच करेगा। ठीक है, आज आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन, सारी डेफिनेशन, एक एक चीज को हमने क्लियर करा दिया है। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नई क्लास में, और उसमें एग्जाम्पल्स होंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, मॉडल पेपर के क्वेश्चंस होंगे, बुक के क्वेश्चन होंगे, सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेके आएंगे, क्योंकि बेसिक तौर पे जितनी चीजें हमने बता दी आज की क्लास में वो पर्याप्त है सवाल को हल करने के लिए। उसी से आप सारे सवाल को लगा सकते हैं। आप अनुपात समझ गए, समानुपात समझ गए, व्युत्क्रमानुपात समझ गए, यौगिका अनुपात समझे हैं, बहुत सारी चीजें समझ चुके हैं। तो चलिए इतना पर्याप्त है आज की क्लास में, और कल मिलते हैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।